आप फिंगरप्रिंट एक सीधा काम करेगा, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती रहेगी वैसे वो एक पेड़ बनते रहेगा, फिर पेड़ के अंदर बहुत सारे फ्रूट रहेंगे, कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए ये वाला फ्रूट है, ये वाला फ्रूट मान लेते हैं एजुकेशन का है। अब इस फ्रूट के तहत क्या होगा जब हम उस फिंगरप्रिंट को अटैच करेंगे। देखो यार, मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जिसका सपना कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने देखा था। इवन मेरे गुरु श्री राजऋषि जी ने जिस भारत का सपना देखा था, मैं ऐसे सपने का, ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। उसके उपलब्ध में मतलब कैसे होगा उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो बातें आपको मतलब सही है, मतलब देख लेते हैं क्या है। मान लेते हैं एक लड़की है जो कि 4 साल की है, 5 साल की है, आगे चल के वो स्कूल में जाएगी। अगर उसने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया तो भारत सरकार उसको पढ़ाएगी, यानी भारत सरकार कुछ पैसे खर्च करेगी जिससे वो पढ़ेगी। अब अगर ये हिसाब किताब लगाए कि एक लड़की जो 12वीं तक पढ़ रही है तो भारत सरकार ने उसके लिए कितने पैसे खर्च करें, और जो पैसे खर्च करे क्या वो पैसे कभी वापस आ रहे हैं सरकार के पास? तो पैसे कभी सरकार के पास वापस नहीं आते। हाँ, बाद में वो टैक्स के फॉर्म में जैसे भी ऐसे किया, लेकिन एक तरीका है। अगर सरकार ने उस लड़की के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करे जब तक उसने 12वीं कर रखी है, फिर 12वीं के बाद 10 लाख रुपए उसके बैंक से कटे उसकी इच्छा के अनुसार कि उसे देना है ना देना है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमें पता रहे कि हमने किस व्यक्ति के ऊपर, किस बच्चे के ऊपर कितना पैसा खर्च करा है। तो उसके उपलब्ध में मतलब एक तरीका बताता हूँ मैं, ये बहुत ही सिंपल है, पर इससे ना जो लोग कालाबाजारी करते हैं या जो लोग सोचते हैं कि हम करप्शन ही करेंगे, जो है जैसा है चल रहा है, जो लोग सत्ता में बैठ रखे हैं जैसे राष्ट्रपति, अगर चाहे तो इसे कर सकते लागू, अभी करे तो सही है ना, बाद में मुझे करना पड़ेगा। कुछ ऐसे देखो, मतलब एक लड़की है, जैसे जैसे बड़ी होने लगेगी उसके हाथ में फिंगरप्रिंट आएंगे। अगर दो जुड़वा बच्चे हैं तो भी फिंगरप्रिंट अलग ही रहते हैं, ऐसे फिंगरप्रिंट रहेंगे। अब फिंगरप्रिंट एक सीधा काम करेगा, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती रहेगी वैसे वो एक पेड़ बनते रहेगा, फिर पेड़ के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स रहेंगे, कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए जैसे ये वाला फ्रूट है, ये वाला फ्रूट मान लेते हैं एजुकेशन का है। अब इस फ्रूट के तहत क्या होगा जब हम उस फिंगरप्रिंट को अटैच करेंगे एक ऐसे कार्ड से, कोई सा भी ऐसे कार्ड दे देंगे लड़की को, 50 कार्ड दे देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फिर अचानक से बैंक के बहुत सारे कार्ड। एक कार्ड रहेगा, इस कार्ड से फिंगरप्रिंट अटैच रहेगा, जैसे मशीन में डाला जाएगा, वेबसाइट रहेगी भारत स्वाभिमान नाम की, या कोई सी वेबसाइट सरकार या राष्ट्रपति बनाना चाहे, ऐसा एक पेड़ खुल के आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपने फिंगरप्रिंट डाला, एक पेड़ बन रहा है, जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे बहुत सारे ऐसे फल है इसके अंदर, फल इंडिकेट कर रहे हैं अलग अलग ब्रांच को, एक रहेगा एजुकेशन का, एक हेल्थ का रहेगा, एक बैंक का रहेगा, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट बनाना चाहे सरकार। जैसे ही लड़की ने खर्च स्कूल में शुरू करा पढ़ाई, जब वो 10th क्लास में जा रही है, मतलब फर्स्ट क्लास में जा रही है, तो उसने कुछ पैसे दिए, मतलब सरकार ने फर्स्ट क्लास में लड़की के ऊपर 20,000 रुपये खर्च करे, तो अपना अंगूठा लगा देगी, मतलब फिंगरप्रिंट दे देगी उस मशीन के अंदर कि हाँ मैं पढ़ाई करने आ रही हूँ, सरकार ने इस समय मेरे ऊपर इस महीने या इस साल 20,000 रुपये खर्च करे हैं। ऐसे 7th रहेगा, 8th रहेगा, 9th, 10th, 11th, 12th रहेगा। मान लेते हैं 12th तक की क्लास में लड़की के ऊपर सरकार ने 11 लाख रुपये खर्च करे हैं। इसमें एक सेक्शन रहेगा एजुकेशन का और हेल्थ का, हेल्थ पे भी सरकार ने खर्च करा लड़की के ऊपर, और उसके ऊपर भी करा, स्कूल के ऊपर भी खर्च करा। अब जो हेल्थ वाला सेक्शन रहेगा वो एक अलग फ्रूट में रहेगा, और जो स्कूल वाला रहेगा वो अलग फ्रूट में रहेगा। अब मान लेते हैं एक लड़की है जो कि 20 साल की हो गया, 21 साल की हो गई है, और उसके ऊपर सरकार ने अभी तक पूरे जीवन भर में 11 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। उसने 11 लाख में अपनी पूरी पढ़ाई कर ली 12वीं तक की, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करना चाहती है, तो क्या ग्रेजुएशन में भी ये काम करेगी ये वाला, मतलब सरकार पैसे देगी? अगर वो सरकारी किसी तरीके से काम करेगी या सरकारी किसी कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई करेगी, तो सरकार ये सारा जो रहेगा व्यवस्था वो सरकारी के हर जगह काम करेगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर रहेगा वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, और प्राइवेट में काम करेगा भी तो उस प्राइवेट को वेरीफाई होना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और उसके रूल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, हेल्थ पे सरकार खर्च करेगी, लेकिन इस बार सरकार जब खर्च करेगी, जब भी व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है तो अपना वो फिंगरप्रिंट अटैच करेगा। फिंगरप्रिंट में जिस ब्रांच में वो उठा रहा है लाभ, अगर वो बच्चा है तो वो हेल्थ स्कूल में करेगा, किताबों में करेगा। मान लेते कोई बच्चा किताब खरीद रहा है तो उसे अपने से पे करना पड़ रहा है, कुछ किताबें सरकारी होती है, फ्री मिलती है, जैसे एनसीईआरटी बोलते हैं, अलग स्टेट बोर्ड की होती है किताबें, वो फ्री मिलती है, लेकिन उसका भी कुछ ना कॉस्ट तो होता ही है। जब उसे फ्री किताब मिली है तो अंगूठा लगा देगा, किताब के पैसे चलेगा कि इस बंदे ने 800 रुपये किताब खरीदी है, और बाद में जब बड़ा हो जाएगा, जब ये कमाएगा तो इसके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसे कटेगा। सिंपल सी बात, मतलब अभी जो पैसा हम खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर, जो लाखों करोड़ रुपए होते हैं, वो कभी वापस नहीं आता, उसका रिटर्न की कुछ उम्मीद ही नहीं रहती। हाँ, वो अलग बात है, अगर बच्चा बच्चा काबिल बन जाए, किसी बड़ी कंपनी में काम करे तो वो टैक्स देगा, लेकिन अब बच्चा काबिल बन गया तो देश से भाग जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, करो या मरो, अगर काम करना है तो मरोगे ही, इसलिए भाग जाओ। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये जो पढ़ने में ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं, वो अमेरिका या बाहर चले जाते हैं। अब जाए भी क्यों ना, अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कम टैक्स देना पड़ता है, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, कभी तो सिटीजनशिप भी ले लेते हैं वहाँ की। अगर राष्ट्रपति इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब एक छोटा बच्चा हो, उसे फिंगरप्रिंट से एक सीड, मतलब फिंगरप्रिंट को मान लेते हैं एक सीड, उस सीड से बनेगा एक पूरा पेड़, पेड़ के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स रहेंगे, हर फ्रूट एक एक ब्रांच रहेगा, एक हेल्थ का रहेगा, एक एजुकेशन का रहेगा, ऐसे और भी रहेंगे। लेकिन अभी हेल्थ को समझते हो और एजुकेशन को। मान लेते हैं एक बार बच्चे की तबीयत खराब होगी, वो सरकारी अस्पताल में गया। अब सरकारी अस्पताल में अभी का क्या हिसाब है, एक तरफ कह देते हैं कि पूरा फ्री है, सरकार ने तो क्या रखा है, 14 साल तक के बच्चे की जो एजुकेशन है फ्री है। राष्ट्रपति ने इस पर साइन भी कराया था और संविधान में लिख भी दिया गया है कि जो भी बच्चा 14 से 12 साल का है उसकी एजुकेशन पूरा फ्री है। पर क्या आप मानते हैं कि भारत के अंदर जो बच्चे 10-12 साल के हैं उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं होता? पैसा खर्च होता है। अब वही पैसा जब वो बच्चा खर्च करेगा तो अपना फिंगरप्रिंट ऐड करेगा। अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो भी फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, पर वो प्राइवेट स्कूल को वेरीफाइड होना पड़ेगा वेबसाइट से, और जो वेबसाइट बनाई जाएगी सरकार राष्ट्रपति की देख रेख में पूरी तरह से।
सिंपल सी बात, जो पैसा वो खर्च करेगा आने वाले टाइम में से वापस देना पड़ेगा। मान लेते हैं एक आप ही है, आपने मस्त, आप 5 साल के हो गए, आपका ऐसे कार्ड बन गया, सीट बन गया, सीट का नंबर है 1 से लेकर 9 तक, और आपके फिंगरप्रिंट चलेगा, किसी और पे फिंगरप्रिंट आपका आएगा ही नहीं। आपने पढ़ाई कर ली पूरी अच्छे से, 12वीं कर ली, उसके बाद और भी पढ़ाई कर ली, डॉक्टरी भी कर ली, और आपने एक मोटा पैसा खर्च किया सरकार का। मान ली सरकार ने आपके ऊपर कम से कम 1 करोड़ रुपये खर्च करे हैं। अब क्योंकि आप पे सरकार ने पहले 25 साल में 1 करोड़ रुपये खर्च करे हैं, तो आगे के जो 75 साल आप जिएंगे, 70-75 साल जिएंगे, उसमें आपको थोड़े-थोड़े पैसे सरकार को वापस देना पड़ेगा बस। टैक्स का रेंज अलग रहेगा, टैक्स तो हट ही जाएगा, वो अलग मैं बात बताऊँगा कभी किस तरह से, लेकिन जो अभी रहेगा, जो पैसा सरकार ने यहाँ पे खर्च करा है, वो आप वापस दे सकते हैं ना फिर। कि आपको मौका रहे कि सरकार ने मेरे ऊपर उस समय जब मैं तबीयत खराब हुई थी, सरकार ने, मैंने दवाई ली थी सरकारी अस्पताल से, उसका हिसाब किताब आया था 2000 रुपये, तो अब मैं उसे पे कर रहा हूँ, मैं कमा सकता हूँ, और तब तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, कमी पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे बेहतरीन तरीका ये रहेगा, सरकार पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन कभी पैसा वापस नहीं आ पाता, और ज़्यादातर पैसा पहुँचता ही नहीं है। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, ये फ्री है, पर फ्री कहाँ तक है, कैसे, किसी को ये भी नहीं पता। अगर हॉस्पिटल की बात करें, पुलिस स्टेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का स्तर तो ऐसा है, दिल्ली के अंदर मैं मसला बताता हूँ। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिल्ली सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि कैपिटल है, हर कंट्री का कैपिटल बेस्ट होता है। अगर दिल्ली की स्कूल की व्यवस्था देखें, जो सरकारी स्कूल है, उसमें कुछ ऐसा हिसाब किताब है, आप 8वीं तक पेपर मत लिखिए, आप पास रहेंगे। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे तो भी पास रहेंगे, आपको प्रमोटेड दिखा दिया जाएगा। जैसे हम 9th में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको साइंस, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट ऐसे मिल जाएंगे। मैथ में आएगी साइंस, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ऐसे कुछ आने लगेगा, साइंस आएगा। अब दोनों में क्या दिक्कत रहेगी, जब आपने 8वीं तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी है और 9th में आपको तुरंत ऐसे खतरनाक सब्जेक्ट मिलेंगे मैथ साइंस, तो अब क्या होगा, आप फेल होंगे। जैसे आप फेल होंगे, या तो आपके माता पिता आपको मारेंगे, पीटेंगे, या निकलवा देंगे। अगर वहाँ से निकाल दिया तो आप जाओगे किसी दुकान में मजदूरी करोगे। मान लेते हैं आपको निकाला नहीं, आप 2 साल पढ़ रहे हो, 3 साल पढ़ रहे हो, दोबारा आप पास हो गए, मान लेते हैं आप पास ही हो गए। अगर आप फेल हो गए तो भी दिक्कत रहेगी, पास हो गए तो 10th में चले गए, 10th में आए, इसके अंदर अभी तक जब 8वीं तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रखी, तो 10th में आप क्या ही उखाड़ लोगे, नंबर कम आएंगे, लो स्ट्रीम मिलेगी, कई बार स्ट्रीम ही नहीं मिलेगी, बच्चा ड्रॉप कर लेता है। ऐसे अगर हकीकत की बात कही जाए, हाँ कैसे वोटर्स बनते हैं, तो यही चीज़ें रहते हैं, 8वीं तक पास करा देंगे, बेटा तो पेपर लिख या मत लिख, तो पास है। 9th-10th में बच्चा जाएगा, साइंस और मैथ मिलेगी, देखिएगा डर जाएगा, फेल हो जाएगा एकदम से। जैसे फेल होगा, 2-3 बार फेल होगा, फिर जाएगा मजदूरी करेगा, इधर-उधर काम करेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, फ़ोन मिल जाएगा, सरकारी सिम तो मिल ही रखी है एक, मस्त नेट चलाएगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। फिर एक समय आएगा जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा होगा, 200 रुपये दिए जाएंगे, एक पौवा दिया जाएगा, और देश चलेगा। इसको अगर पूरी तरह से खत्म करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, बच्चे के फिंगरप्रिंट से एक सीड बना दिया जाए, सीड से एक ट्री बने, ट्री के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स है, फ्रूट्स का अलग अलग ब्रांच है। इसको आगे वाली वीडियो में कभी आगे बताऊंगा। इसको आईटी सेक्टर, जितने भी सेक्टर सबसे करेंगे लिंक, जितने भी गवर्नमेंट चला रही है। मतलब आपके फिंगरप्रिंट से एक नंबर बनेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे कार्ड सब खत्म हो चुके होंगे, फिंगरप्रिंट से आपका फ्रूट है, उस पर क्लिक करो, जो काम है सारी उससे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और मतलब अभी ऐसा हो सकता है कि मैं जो समझाया सही समझा नहीं पाया हूँ, कई बाद में कभी बड़ा ब्लैक बोर्ड रहेगा साइड में, तो सही समझाऊंगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे समझाने में, एक एक ब्रांच एक एक समझा के। पता है ऐसे बनाने में से ये नहीं कि मैंने ऐसे उठ के आगे बना दिया, मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत काम करा इसके ऊपर। जब मैं 10th में था ना, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता, सरकारी स्कूल में, दोपहर का शिफ्ट था वो, जब मैं शिफ्ट दोपहर का शिफ्ट था, शाम को दोपहर में बच्चे जा रहे होते हैं वहाँ से, लड़कियाँ आ रही होती है, तो कुछ बच्चे जो भीख मांगते हैं ना, एक कबाड़ा उठाते वो जा रहे होते हैं। तो एक दिन मैं सर से कह दिया, संस्कृत वाले सर से, 10th क्लास संस्कृत वाले सर से कहा था, सर ये जो बच्चे हैं बाहर भीख मांग रहे होते हैं, अगर इनका एडमिशन कराना चाहो मैं सरकारी स्कूल में तो कैसे होगा, सरकारी स्कूल तो फ्री है। तो सर कहते हैं, ना तुम करा सकते एडमिशन, ना तुम्हारा बाप करा सकता है, ना मेरा बाप करा सकता है, सरकार ने व्यवस्था ऐसे बना रखी है जिसके अंदर सब मरेंगे।